अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्किन क्रीम के बारे में जिसका नाम है बीटाजेनिक क्रीम। बीटाजेनिक क्रीम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक क्रीम होती है जिसके दो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो बीटा मेथासोन होता है जो कि एक स्टेरॉइड होता है और इन्फ्लेमेशन को स्किन के कम करता है, और दूसरा जो इंग्रेडिएंट होता है वो जेंटामाइसिन होती है जो कि एक एंटीबायोटिक होती है और ये आपके स्किन के ऊपर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। ये हमारी स्किन की इन्फ्लेमेशन और माइनर इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि अगर किसी को स्किन पे जख्म हो जाए और उसके नतीजे में जो इन्फेक्शन हो रहा होता है उसमें इस्तेमाल होती है। और कुछ स्किन की कंडीशंस होती हैं जैसे सोरियासिस या एक्जिमा, उसमें भी अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा हेयर फॉलिकल का एक इन्फेक्शन होता है फॉलिकुलाइटिस, और एक और स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इम्पेटिगो, उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। इसको यूजुअली ऐसे अप्लाई किया जाता है कि आपको अपनी ड्राई स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना होता है, जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर एक थिन फिल्म आपने जो है वो अप्लाई करनी होती है दिन में 1 से 2 दफ़ा। मोस्टली इसके कोई इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभार इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है या आपको इचिंग की फीलिंग हो सकती है। उसके अलावा बहुत रेयरली कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चक्कर आना या जो है आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है या फेस और ज़बान जो है वो स्वेल हो सकती है। इसकी कुछ खास प्रिकॉशंस नहीं होती, लेकिन कुछ इसकी प्रिकॉशंस होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब भी आप बीटाजेनिक क्रीम इस्तेमाल करें। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी तो नहीं है। उसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या आपको डायबिटीज़ का मसला है या आपकी जो सर्कुलेशन खून की वो अच्छी नहीं है, तो आप फिर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें इसको इस्तेमाल करने से पहले। उसके अलावा इसको आप जब भी अप्लाई करें वो क्लीन और ड्राई स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करें। इसको आँखों के ऊपर अप्लाई ना करें या उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसके ऊपर आप इसको अप्लाई ना करें। उसके अलावा इसको लगाने के बाद आप कोशिश करें कि आप इसको किसी बैंडेज से कवर ना करें, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको यूज़ करें।